हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल झटपट रेडी हो जाने वाली ये मिठाई की रेसिपी। और ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट भी बनती है और इतनी झटपट रेडी हो जाती है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी बन के तैयार हो जाती है सिर्फ 10 मिनट में, और उसमें भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनसे ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 5 स्लाइस ब्रेड ले लिया है, और हमारे पास अगर बटर पेपर नहीं है तो एक सादे पेपर पर हम बटर या घी लगा देते हैं। इस तरह से ब्रश से चारों ओर इसे अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं घी से। तो ये हमारा बटर पेपर भी होममेड रेडी हो जाता है। तो ये जो रेसिपी है ना, इसमें सारी चीज़ें हम घर से ही जुगाड़ करके बनाएंगे। तो दोनों तरफ इसे हमें घी से अच्छे से रेडी कर लेना है, बल्कि बढ़िया से लगा देना है। और इसके बाद इसे हमें एक कंटेनर में इस तरह से बिछा देना है। तो ये हमारा कंटेनर रेडी हो गया है। उसके बाद हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून चीनी और 4 टेबल स्पून ही कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, और 4 हमने इलायची डाल दी है, और इसे एक बारीक पाउडर बना के पीस लेते हैं। तो ये हमारा बारीक पाउडर रेडी है एकदम बढ़िया से। ये देखिए कोकोनट के साथ बढ़िया से हमारी चीनी भी पिस गई है। तो इसे डाल लेते हैं एक बाउल में। इसमें जो थोड़े पार्टिकल दिख रहे हैं, ये हमने जो इलायची डाली है उसके बीज हैं। तो इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद जो हमने ब्रेड लिए हैं, इनके किनारे के पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो सारे को हम एक साथ नहीं करेंगे, 2-2 पीसेस करके मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। तो इसका जो ब्राउन पार्ट है वो हमें निकाल देना है, उसे किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से वाइट पार्ट को हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेना है, और इस पार्ट को आप भर के रख दीजिए दूसरे रेसिपी के लिए। तो इसे भी हमें पीस लेना है अच्छे से। तो ये देखिए पीसने के बाद इस तरह से बढ़िया से ये रेडी हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरे बैचेस को भी इसमें डाल के पीस लेते हैं। तो हमारा दूसरा बैचेस भी मैंने पीस के इसमें मिक्स कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो शुगर है और ब्रेड है थोड़े से नम होते हैं और ब्रेड में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें पता चलेगा कि आगे हमें जो इसमें हमने मलाई डाली है वो हमें कितना इसमें अभी यूज़ करना है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इसमें शुगर का पाउडर है और कोकोनट पाउडर और ये ब्रेड क्रम्स है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मावा फ्लेवर देने के लिए ये जो दूध हमने पकाया है, इसकी ये देखिए मलाई बहुत बढ़िया मिलती है। तो इस मलाई को हम निकाल लेते हैं। मम्मी लोग क्या करती हैं, अक्सर इस मलाई से घी बनाती हैं। तो आप घी भी बनाइए और इससे बहुत बढ़िया रेसिपी भी बन के रेडी होती है। और इस मलाई को आप फ्रेश मलाई को निकाल के फ्रिज में कंटेनर में भर के रख सकते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो मैंने ये देखिए मलाई निकाल ली है। अब हाथों की सहायता से इसे हमें धीरे धीरे गूँथना है। एकदम से ज़्यादा मलाई भी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो डो है वो बहुत एकदम लूज़ बनेगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी करके मलाई डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पे फिर इसमें हम मलाई डालेंगे, ताकि इसका जो डो है उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा सा डो हमारा रूखा रूखा लग रहा है, इसलिए हाफ़ टेबल स्पून इसमें हमने क्रीम और मलाई दोनों मलाई डाल दी है। ये कम खर्चे में हमारी बहुत ही बेहतरीन मिठाई बनके रेडी हो जाती है। ये देखिए इसके अच्छे से लड्डू पेड़े बनने लगे हैं। तो आप अगर इसे लड्डू का शेप देना चाहें तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इसे बर्फ़ी शेप में बनाऊंगी। तो ये हमारा डो रेडी है। अब इसे क्या करेंगे, जो हमने कंटेनर रेडी करके रखा है उसमें एक कोने में इसे फैला देते हैं। तो कुछ हाथों की सहायता से पहले हम इसे शेप दे देते हैं, फिर स्पैचुला की सहायता से इसमें फिनिशिंग दे देंगे। तो डो हमारा बहुत कम है, इसलिए मैंने इसे हाफ भाग में ही फैलाया है, पूरे फुल भाग में इसे नहीं फैलाया है। और स्पैचुला की सहायता से इस तरह से इसे हम फिनिशिंग दे देते हैं, या आप किसी टेबल स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो इस तरह से इसे हम फैला देते हैं, और कभी करीबन 10 मिनट के लिए इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, या आधे घंटे के लिए आप इसे बाहर रख दीजिए। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, जो आपको ठीक लगे। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही, और ये देखिए एकदम बढ़िया से ये हमारी मिठाई सेट हो गई है। इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देते हैं, ताकि मार्केट जैसा इसमें फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना दोस्तों, आजकल वही मार्केट में बिकती है। तो ये देखिए, और इसे हम नाइफ़ की सहायता से जो भी आपको शेप पसंद हो वो आप इसमें कट कर लीजिए।
ये देखिए, और इसका स्वाद अगर आप खाएंगे ना तो मुंह में इस तरह से माउथ मेल्टिंग लगता है कि आप यकीन ही नहीं मान सकते कि इसे हमने घर में बनाया है। तो ये हमारी ब्रेड की मिठाई बनके इंस्टेंट रेडी है। आप इसे 1-2 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं। तो जब भी गेस्ट आए अचानक और आपको कुछ समझ में ना आए कि उन्हें क्या मीठा देने में है, तो इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इतनी स्मूथ बनती है कि एकदम माउथ मेल्टिंग है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं उषा तिवारी आपसे फिर मिलूँगी इसी तरह से इंटरेस्टिंग रेसिपी को लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।